हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के विगत वर्ष में पूछे गए मुहावरे के संकलन को देखने वाले हैं और ये हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है मुहावरा का। पहला टॉपिक हमने विलोम शब्द कंप्लीट किया है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर रिवीजन करिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो हिंदी का जिस भी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मुहावरे का। पहला सवाल से आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। पहला सवाल है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आग में घी डालने का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है क्रोध बढ़ाना या गुस्सा बढ़ाना इसका सही आंसर है। तो आग में घी डालना यानी क्रोध बढ़ाना इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। इसमें लिखा है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो घर बसाना मतलब होता है विवाह करना। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, लिखा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन आपका दिया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी में आपका लिखा है नौकर किस मर्ज की दवा है, यदि तुम ही को सारा काम करना है। तो सही आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है और यहाँ पर लिखा है कि खाक छानना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? खाक छानना मतलब होता भटकना। राइट आंसर डी होगा। इसके बाद 6 नंबर में लिखा है हाथ के कागज़ उड़ाना। तो मुहावरे में रेखांकित शब्द कागज़ के स्थान पर उपयुक्त विकल्प क्या होगा? तो कागज़ के स्थान पर उपयुक्त विकल्प यहाँ पर तोता भरना होगा कागज़ के स्थान पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है और यहाँ पर लिखा है अगर मगर करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अगर मगर करने का अर्थ है टाल मटोल करना। बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न होगा और यहाँ पर लिखा है कुछ ढंग का लिखो पढ़ो तो बात बने, खाली कागजी घोड़े दौड़ाना से क्या लाभ? तो कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है कागज कले काले करने से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कागज काले करने से उपयुक्त प्रतिस्थापित कर सकते हैं विकल्प में। क्वेश्चन 9 है, यहाँ पर लिखा है कलम तोड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो कलम तोड़ना मतलब होता है बढ़िया लिखना, अच्छा लिखना। डी ऑप्शन राइट होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, लिखा है जब भी कोई काम की बात शुरू होती है सोहन अपनी अलग घास छीलने लगता है, तो उससे कुछ भी कहना बेकार है। रेखांकित असंगत भाग के लिए उचित मुहावरे का चयन करिए। तो इसका उचित मुहावरा ऑप्शन ए भरना होगा, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। क्या हो जाएगा? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना इसका सही आंसर। इसके बाद 11 है, लिखा चिकना घड़ा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना मतलब होता है निर्लज होना। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा निम्नलिखित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनिए। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इस तरह से होता है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, लिखा है बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा बताइए। तो 13 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कान का कच्चा होना इसका मुहावरा है। चलिए 14 में देखिए, लिखा है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना इसका आंसर डी होगा, प्रतिकूल कार्य करना। अगला सवाल 15, जहाँ पर लिखा है अशुद्ध भाग के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है छाती पर चना दलना। तो चना के स्थान पर क्या भरना होगा? तो चना के स्थान पर मूंग भरना होगा। होता है छाती पर मूंग दलना। अगला सवाल 16 है,
और यहाँ पर लिखा है झांसा देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो झांसा देना मतलब होता है धोखा देना, ऑप्शन ए। अगला सवाल 17 है, यहाँ पर लिखा है आँखों के आगे नाचना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आँखों के आगे नाचना मतलब है कि हर समय याद रहना, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा आटा दाल का मालूम होना, तो फिलर्स में क्या भरना होगा? फिलर्स में हमें भाव भरना होगा। आटा दाल का भाव मालूम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, लिखा निम्नलिखित में से गलत मुहावरे के युग्म की पहचान करिए। गलत मुहावरा यहाँ पर कौन सा दिया है? पहला है तारे गिनना, यानी व्यग्रता से प्रतीक्षा करना, तो पहला सही है। दूसरा है छिपा रुस्तम, देखने में साधारण वास्तव में गुणी, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, यानी कि घबरा जाना, तो ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन चौथा ऑप्शन का यहाँ पर सुमेलित करना गलत है। घड़ों पानी पड़ जाना, और इसका अर्थ दिया है बहुत अधिक खुश होना, यहाँ पर इसका मैच क्या है? गलत है। तो 19 का ऑप्शन डी करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20, जहाँ पर लिखा है आँख में समीधा डालना, तो समीधा के लिए उपयुक्त शब्द बताइए क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, तो 20 का ऑप्शन ए करना होगा। सही मुहावरा होता है आग में घी डालना। क्या होता है? आग में घी डालना होता है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है नमन वैसे तो महामूर्ख है, परंतु इस बार कक्षा में अव्वल आया है, इसे कहते हैं अंधे के सिर बटेर लगना। तो सिर जो आपका अंडर पार्ट है, इसका उचित शब्द बताइए क्या होगा? अब यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है, तो 21 में हमें डी ऑप्शन भरना होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, ऐसा लिखना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, लिखा अक्ल पर पड़ना, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना होता है, तो यहाँ पर हमें पत्थर भरना होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित मुहावरों में कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? शुद्ध विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर बी में लिखा है माथे मढ़ना, मतलब ज़बरदस्ती लादना, ये बिल्कुल ही सही लिखा गया है, आंसर इसका बी होगा। इसके बाद अगला सवाल 24 है, जहाँ पर लिखा है अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए अंगूठा दिखाना मतलब है इनकार करना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल 25 है, लिखा है अक्ल के अंधे, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का अंधा मतलब होता बुद्धिहीन, डी ऑप्शन। अगला सवाल 26 है, लिखा है दाल में काला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दाल में काला होना मतलब होता आशंका होना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, लिखा अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंग अंग ढीला होना मतलब होता है थक जाना, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो 28 का आंसर ए होगा, अपना काम निकालना। क्वेश्चन 29 है, लिखा हाथ का मैल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है अत्यंत तुच्छ होना। ठीक है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, लिखा अपनी खिचड़ी अलग, डैश में क्या भरना होगा? तो होता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, डी ऑप्शन भरना होगा इस सवाल में। क्वेश्चन 31 है, लिखा बहुत परिश्रम करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है कि आकाश पाताल एक करना, राइट आंसर बी होगा। 32 में है, लिखा गाल फुलाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर होता रूठ जाना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? छाती पर मूंग दलना मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा चांद पर थूकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना, ए ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। और अगला सवाल 35 है, लिखा है उंगली उठाना, मुहावरे का अर्थ बताइए।
तो उंगली उठाना मतलब होता है दोष लगाना, ए ऑप्शन इसके लिए सही करना होगा। अगला सवाल है 36, जहाँ पर लिखा एक मयान में 4 तलवार होना, मुहावरे के रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या होगा? तो 4 के स्थान पर हमें 2 लिखना होगा, तब यह मुहावरा क्या होगा? सही होगा। एक मयान में 2 तलवार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लिखा अकड़ दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अकड़ दिखाना मतलब होता है घमंड करना, सी ऑप्शन। 38 में लिखा है गला छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, गला छुड़ाना। अब इसका ऑप्शन देखेंगे तो 38 में इस प्रकार से दिया है, गला छुड़ाना का मतलब है पीछा छुड़ाना, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा अपने पाँव आप लाठी मारना। अपने पाँव आप लाठी मारना, तो मुहावरे के लिए कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा रेखांकित शब्द के लिए? तो यहाँ पर कुल्हाड़ी होना चाहिए था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी सी ऑप्शन इसके लिए सही है। 40 नंबर में फिलर्स है, लिखा एक और एक होना, तो बीच में जो डैश दिया है वहाँ पर क्या भरेंगे? तो क्वेश्चन मुहावरा होता है एक और एक 11 होना। 41, लिखा है भेड़ चाल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो भेड़ चाल होना मतलब है कि बिना विचार के अनुगामी होना, इसके लिए सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल 42 है, लिखा आसमान टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब है कि अत्यधिक संकट आना। अगला सवाल है, लिखा अंधे की लाठी होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंधे का लाठी मतलब है एकमात्र सहारा। अगला सवाल 44, जहाँ पर लिखा है ठिकाना ना रहना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है कि कहीं जगह ना मिलना, ए ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, लिखा निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। अब इसका क्वेश्चन है, लिखा कहा सुनी होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कहा सुनी होना मतलब है कि वाद विवाद होना। 46, लिखा अपनी करनी पर उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ऑप्शन सी। इसके बाद 47 में देखिए, लिखा है किताबी कीड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किताबी कीड़ा होना मतलब है कि हर समय पढ़ाई में लगे रहना, डी ऑप्शन राइट होगा। 48, यहाँ पर लिखा है धाक जमाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो धाक जमाना मतलब है प्रभाव जमाना, ऑप्शन ए। इसके बाद 49 है, लिखा अड्डा जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है कि अस्थायी रूप से रहने लगना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला सवाल 50 है, लिखा आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब है कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है दूसरों की कंधे पर रख कर बंदूक चलाना, दूसरे की कंधों पर रख कर बंदूक चलाना, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है अपना फ़ायदा और दूसरे का नुकसान करना, दूसरा है अपनी गलती की सज़ा दूसरे को दिलवाना, सी में है दूसरे के बहाने अपना काम करना, और डी में लिखा है दूसरे की हानि करवाना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये था आप सभी का पार्ट 1 जिसमें हमने मुहावरा डिस्कस किया है। इसके पहले विलोम शब्द का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है, प्लेलिस्ट में रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन आप सभी का कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 100 तक का सवाल डिस्कस करेंगे। वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो लाइक ज़रूर करिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।